एवरीवन, एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं अभी कराने वाला हूँ सवाल। ठीक है, इसमें है क्या है, इसमें कह रहा है जो निम्न समीकरणों को युग्मों को रैखिक समीकरण के युग में बदलकर उसका हल कीजिए। मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको सबसे पहले हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। जो आपका होता है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी होता है ना, वही वाला इस फॉर्म में आपको चेंज करना है पहले तो। और उसके बाद क्या करना है, ये इसका जो एक्स और वाई है, ये जो एक्स और वाई है इसका वैल्यू निकालना है। तो गैस बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो मैं इसे अभी स्टार्ट करता हूँ कराना, और आप अच्छे से वीडियो देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पहला क्वेश्चन यही है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले इसे हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करने के लिए देखो, ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, हमें तो बस ऐसा चाहिए, ए एक्स चाहिए, है ना, सिर्फ ये इसको फ्रैक्शन के फॉर्म से हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए गाइस मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर देखो, ये 1/x, यहाँ भी 1/x है ना, ये 1/y है, और यहाँ भी 1/y है। तो यहाँ पर 1/x दोनों में कॉमन है और 1/y दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज करके लिखता हूँ। देखो मैं इसको रीअरेंज करके कैसे लिखूँगा, ये आ जाएगा 1/x, यहाँ पर आ जाएगा 2 में मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में 1/x प्लस इसको अगर मैं लिखूँगा तो ये आ जाएगा 1/y, और यहाँ 3 भी है मल्टीप्लाई में, और इक्वल टू 2। मतलब ये देखो, ये पार्ट मैंने अलग करके लिखा है, ये पार्ट। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको भी चेंज कर दूंगा। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1/ यहाँ पर 3 और मल्टीप्लाई x। ठीक है, ये देखो, ये x वाला फॉर्म चेंज हो गया, अलग हो गया, यहाँ पर 1 है। ठीक है, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/y, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, ये देखो ये अलग हो गया, और इक्वल टू है 13/6, है ना। तो गैस मैंने ये आपको समझाने के लिए लिखा है बस। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो मैंने 1/x बोला है कॉमन है इन दोनों में, और 1/y इसमें कॉमन है। तो मैं क्या करूँगा, लेट कर लूँगा, क्या लेट कर लूँगा, जो 1/x इक्वल टू मैं p मान लूँगा, और 1/y इक्वल टू मैं क्या मान लूँगा, q मान लूँगा। आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो यहाँ पर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1/x है, तो 1/x की जगह पर आप क्या पुट करोगे, p। तो ये आ जाएगा आपका p/2। ठीक है, ये आपका आ जाएगा p/2, पहला इक्वेशन, मतलब पहला टर्म। दूसरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा q/3 इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, सिमिलरली दूसरा क्या हो जाएगा, ये देखो, ये आ जाएगा आपका p/3, और प्लस ये आ जाएगा q/2, और ये आ जाएगा इक्वल टू 13/6 आ गया। अब गाइस हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, अब इसे आप सॉल्व करेंगे। अभी भी ये उस फॉर्म में नहीं आया, तो इसको थोड़ा सा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, पहले इस इक्वेशन से आते हैं। तो ये क्या है, p/2 प्लस q/3 इक्वल टू 2 है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो आप, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 3p प्लस 2q इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वल टू 2 आएगा। अब क्या करो, इसके नीचे 1 कर दो और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 से अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3p प्लस 2q इक्वल टू 6 2 जा 12। ठीक है, अगर आपको और भी इजी करना है तो आप क्या करो, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हो। नहीं होगा कॉमन, सॉरी। तो ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। सिमिलरली अब आप क्या करोगे, अब जो इसका ये दूसरा जो इक्वेशन है, ये वाला पार्ट, अब ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर है आपका p/3 प्लस q/2 इक्वल टू 13/6, है ना। अब इसका भी क्या करोगे आप, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो 3 2 जा 6 हो गया, 6 हो गया, और उसके बाद 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 2p प्लस 2 3 जा 3q इक्वल टू, यहाँ पर 13/6 तो पहले से ही है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो आप, यहाँ पर ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, तो बच गया 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। तो ये बच गया आपका 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। ठीक है, 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। तो ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया।
है ना। तो देखो दो इक्वेशन तो हमें मिल गया, अब आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको क्या करूँगा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा। तो मैंने दोनों इक्वेशन यहाँ फर्स्ट इक्वेशन भी मैंने यही लिख दिया। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से अगर विलोपन विधि से सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर देखो ये 3p है, यहाँ पर 2p है, तो मुझे इन दोनों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो 2 है ये इक्वेशन फर्स्ट में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये इक्वेशन 2 में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे, देखो ये से 2 3 जा 6 हो जाएगा 6p, और 3 2 जा 6p हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का साइन सेम है तो इसके लिए साइन चेंज करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2 से। अब इसमें 2 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 6p प्लस 2 2 जा 4q इक्वल टू 12 2 जा 24। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6p प्लस 3 3 जा 9q और इक्वल टू 13 3 जा 39 हो गया। अब आप क्या करोगे, इसे आप कैंसिल हो जाएगा, इसमें साइन चेंज करना पड़ेगा पहले। तो साइन मैंने पलट दिया, वो माइनस 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 तीनों माइनस हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो 4q में से अगर 9q गया तो माइनस 5q बचेगा इक्वल टू, अब 24 में से अगर 39 जाएगा तो माइनस में आएगा आंसर इसका, है ना। ये आ जाएगा 5 और 1, ठीक है, 15 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 5q इक्वल आ गया 15। तो यहाँ से q का वैल्यू कितना आ जाएगा 15/5। तो यहाँ से ये अगर कैंसिल हो जाएगा तो 5 3 जा 15। तो यहाँ से आपका q का वैल्यू आ गया 3, ठीक है, q का वैल्यू आपका 3 आ गया। अब आप क्या करोगे, इस q के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दो तो आपका p का वैल्यू आ जाएगा। तो पुट q इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। तो 3p प्लस 2q, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो यह आ जाएगा 3p प्लस 3 2 जा 6 इक्वल 12। तो 3p इक्वल कितना आ जाएगा 12 माइनस 6, ये 6 को उधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस हो गया, ठीक है। तो ये 3p इक्वल आ गया 6। तो यहाँ से आपका p का वैल्यू क्या आ जाएगा, p का वैल्यू आ जाएगा 6/3। तो यहाँ से p का वैल्यू आ गया 2, ठीक है, ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा। ये दोनों 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कैंसिल होके 2 आ गया। अब क्या करना है गाइस, देखो अभी जो है हमारा p और q का वैल्यू आया है, जबकि हमें x और y का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर लेट कर रखा था क्या 1/x इक्वल p, यही माना था, और 1/y इक्वल हमने q माना था, ठीक है। तो इसमें क्या करूंगा मैं, ये p और q का वैल्यू पुट कर दूंगा तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, जैसे देखो 1/x इक्वल p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू 2 है, और यहाँ पर 1/y इक्वल q का वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पर मैं 3 पुट कर दूंगा, तो इसके नीचे 1 कर दो, इसके नीचे भी 1 कर दो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से आ जाएगा 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाएगा, 2x इक्वल 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 1/2 आ गया x का वैल्यू, और x का वैल्यू आ गया। सिमिलरली मैं यहाँ से y का भी वैल्यू निकाल लूँगा। कैसे, तो देखो इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो 3y इक्वल 1 आ गया, तो y इक्वल आ गया 1/3। तो ये आ गया 2 वैल्यू, ठीक है। तो x और y दोनों का वैल्यू आ गया। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट भी होगा और वो भी मैं इसी वीडियो में आपको करा देता हूँ। तो इसका सेकेंड पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2/√3 प्लस 3/√y इक्वल टू 2, और यहाँ पर दूसरा जो है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, तो और भी ईजी है। देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके नीचे में कांस्टेंट था, लेकिन इसके ऊपर में ये और भी ईजी क्वेश्चन है। कैसे, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1/√x लिख सकते हो, है ना। अब प्लस उसी तरीके से 3 इंटू 1/√y लिख सकते हो इक्वल टू 2 है। सिमिलरली इसको 4 इंटू 1/√x लिख सकते हो, माइनस 9 इंटू 1/√y लिख सकते हो इक्वल टू -1 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें देखो एक चीज़ कॉमन है दोनों में, 1/√x और 1/√y। तो आप क्या करोगे, लेट 1/√x इक्वल टू p मान लो और 1/√y इक्वल टू q मान लो। तो इसका इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगा, 2 1/√x यानी कि p है तो 2p बन गया। यहाँ पर देखो आप ये 2p हो जाएगा, इसका वैल्यू p मान लिया मैंने, तो ये 2p और इसका वैल्यू q मान लिया तो 3q, है ना। तो प्लस 3q इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से अब देखो दूसरा इक्वेशन जो है ये वाला पार्ट जो हमने माना है, तो ये आ जाएगा आपका 4p, क्योंकि ये पूरा p है तो ये p हो गया और ये q है, तो -9
क्यू इक्वल टू -1। ये आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया आपका इक्वेशन 2। तो ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आ गया। अब इसे एलिमिनेशन मेथड से मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो देखो यहाँ पर 4p है और यहाँ पर क्या है 2p है। ठीक है, तो अगर आप इसे साइन चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को कैंसिल करने का सोचो। अगर आप साइन चेंज करोगे तो इन दोनों का कैंसिल करने का सोचो, तो मैं प्लस कर दूंगा दोनों को। मैं सोचता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि दोनों का साइन चेंज नहीं हो, तो मैं क्या करूँगा, ये 3q है और ये 9q है, तो इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें तो 9q हो जाएगा ये, और ये सेम हो जाएगा, इसमें बस 1 से कर दूंगा। ठीक है, तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 1 वी गेट। अब देखो ये 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6p प्लस 3 3 जा 9q इक्वल टू 3 2 जा 6, और दूसरा तो सेम रहेगा 4p माइनस 9q, यहाँ पर 9q है, सॉरी 9q, और इक्वल टू -1। अब इसे सॉल्व करो आप, तो देखो ये प्लस 9q माइनस 9q कैंसिल हो गया। 6p में से 6p और 4p ऐड करोगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा 10p। तो 10p इक्वल कितना आ जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आ गया 5/10, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो यहाँ से p का वैल्यू आ गया आपका 1/2। तो अभी p का वैल्यू आया है तो इसको आप पुट कर दोगे किसे, इक्वेशन 1 में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर पुट p इक्वल 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जो है हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1/2 प्लस 3q इक्वल टू 2। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 1 प्लस 3q इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से 3q इक्वल कितना हो जाएगा 2 - 1। ठीक है, 2 माइनस ये 1 इधर शिफ्ट कर दूंगा तो 2 - 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 3q का वैल्यू आ गया आपका 1, तो 3q का 1 आया, तो यहाँ से q का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3। तो p और q का वैल्यू आ गया, p का वैल्यू अभी क्या आया था, p का वैल्यू आया था 1/2, ये दोनों वैल्यू आ गया है हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, हमने क्या मान रखा था, नाउ हमने मान रखा था क्या, 1/√x इक्वल टू p मान रखा था, और 1/√y इक्वल टू q मान रखा था। अब इन दोनों पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो 1/√x इक्वल टू p का वैल्यू 1/2 और 1/√y इक्वल टू q का वैल्यू 1/3। ठीक है, 1/3। अब वही वाला स्ट्रेटजी आप यूज करो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा √x इक्वल टू 2। √x को 1 से करोगे तो √x, और 2 को 1 से करोगे तो 2, ये आ जाएगा √y इक्वल टू 3। ठीक है, ये आ गया। अब गाइस देखो हम क्या करेंगे, ये तो अभी √x का वैल्यू आया, तो हमें x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू करने के लिए हम इसका हटाने के लिए, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। मतलब अगर मैं इन दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा सिर्फ, x इक्वल टू 2 जा 4 बचा, तो x का वैल्यू 4 आ गया। सिमिलरली क्या करूंगा, इसे भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो यहाँ से ये से रूट से स्क्वायर कट गया, यहाँ पर y बचा, y इक्वल 3 3 जा 9 बच गया, यानी कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 9 आ गया। तो फिर देखता हूँ मैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 1/x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। ये गाइस और भी इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखो इसमें देखो ये जो सेकंड टर्म है ये तो ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है ही, तो हमें बस सिर्फ फर्स्ट टर्म को क्या करना है, चेंज करना है। तो फर्स्ट टर्म को कैसे, देखो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ। कैसे, मतलब देखो 4 × 1/x लिख सकता हूँ और प्लस 3y ऐसे ही रहने दो इक्वल टू 14। देखो ये ऑलरेडी फॉर्म में है तो इसे हमें चेंज नहीं करना है। इसे मैं क्या लिख दूंगा, 3 × 1/x माइनस, देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। अगर ये आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो ये लाइन आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो -4y इक्वल टू 23। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर सिर्फ 1/x जो है वो एक्स्ट्रा है, और सब तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ही है, तो बस 1/x को मैं लेट कर लूँगा। लेट 1/x इक्वल टू, आप कुछ भी लेट कर लो, मैं क्या कर लेता हूँ, k मान लेता हूँ, मान लो कुछ भी मान लो। तो ये जो पहला वाला है ये क्या हो जाएगा, 4k प्लस 3y इक्वल टू 14, और ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 3k माइनस 4y इक्वल टू 23। ठीक है, ये आ गया आपका, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप इसे क्या करो, सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, देखो यहाँ पे प्लस और ये यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों को कैंसिल करने में ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये जो 3y है और ये 4y है, तो आप इसमें क्या करो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो
और इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जा 12 और 4 को 3 से करोगे यहाँ पर 4 3 जा 12, ये तो दोनों सेम हो जाएगा तो कट जाएगा। अब लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई 3, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा ये आ जाएगा 16K और प्लस 4 3 जा 12 हुआ है और इक्वल टू 14 4 जा कितना होता है, तो 14 4 जा 56 होता है। उसके बाद इसे भी कर लो आप, ये आ जाएगा 3 3 जा 9K और माइनस 4 3 जा 12 हुआ है और इक्वल टू 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 69, ठीक है। ये आप प्लस कर रहे हो, यहाँ पर प्लस कर रहे हो ना, तो इसको साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ये और ये यहाँ पर कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट, ठीक है। और 16K में से 9K अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 25K और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप अगर आप ऐड करते हो तो 9 और 6 15 का 5 1 कैरी करा 7 और 12 मतलब 12 125, तो यहाँ से K इक्वल क्या आ गया 125/25, तो K का वैल्यू आपका आ गया, ये यहाँ से कैंसिल कर दो तो 5 आ जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, तो K का वैल्यू 5 आ गया। अब आप इस K के वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो K का जो वैल्यू 5 है वो इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 4 × 5 + 3y = 14, ठीक है। तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 प्लस 3y = 14, तो यहाँ पर आ गया 3y = कितना हो जाएगा 14 माइनस 20, तो 3y = आ गया 14 में से अगर 20 माइनस होगा तो कितना बचेगा -6 होगा, ठीक है। तो y = आ गया -6/3, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो y = आ गया -2, ठीक है। y का वैल्यू -2 तो डायरेक्ट आ गया है हमारा, x और y की वैल्यू निकालनी होती तो y का वैल्यू तो आ गया। अब क्या करूंगा मैंने यहाँ पर कुछ लेट कर रखा था, क्या 1/x = k लेट कर रखा था और k का वैल्यू हमारा 5 आया था, ठीक है ना, आया था ना। तो आप क्या करो 1/x = यहाँ पर 5 कर दो, इसके नीचे 1 कर दो, तो ये 5x = क्या आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 5x = 1, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/5, तो हमारे पास x का भी वैल्यू आ गया और y का भी वैल्यू आ गया और यही हमें निकालना था। तो फिर इसका मैं अगला पार्ट बताता हूँ। तो इसका फोर्थ पार्ट जो है ये है 5/x - 1 और 1 + 1/y - 2 = 2। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ आपको ताकि समझ में अच्छे से आए। वैसे ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट इसे कर सकते हो, x - 1, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, अब प्लस ये तो इसी फॉर्म में है y - 2, ठीक है, = 2 हो गया। और देखो यहाँ पर 6 × 1/x - 1, ठीक है, और यहाँ पर -3 × 1/y - 2 = 1। तो गाइज इसमें देखो ये 1/x - 1 1/x - 1 1/y - 2 और 1/y - 2 ये चीज़ें कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा इसे लेट कर लूँगा, लेट 1/x - 1 = p और 1/y - 2 = q, ठीक है। अगर मैं इसे मान लूँगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5p प्लस ये तो पूरा 1/y - 2 मान लिया मैंने q, तो ये पूरा q हो जाएगा और = 2, तो ये आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली आप इसे मान लो, ये देखो ये आ जाएगा 6p - 3q = 1, तो ये आ गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। अब बस वही वाला मेथड आपको करना है। आप देखो यहाँ पर 3q है, यहाँ पर सिर्फ q है, तो इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और इसमें मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 × 3 प्लस इक्वेशन 2 × 1। तो देखो मैं इसमें प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस ऑलरेडी है, मुझे साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ इसमें प्लस कर रहा हूँ। तो देखो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15p प्लस 3q = 3 2 जा 6, 1 से करो तो ये तो सेम रह जाएगा 6p - 3q = 1। अब इसे कैंसिल कर दो, ये और ये कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। 15 में से 6 अगर आप ऐड करोगे तो 21p आएगा, ठीक है, और 6 और 1 तो 7 आएगा, तो यहाँ से p = आ गया 7/21, तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो यहाँ से आपका p का वैल्यू आ गया 1/3, ठीक है, p का वैल्यू 1/3। आप इस p के वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, मैंने लिख दिया यहाँ पर पुट p = 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट यही है। तो 5 × 1/3 प्लस
Q इक्वल टू, क्योंकि P की जगह पर मैंने 1/3 पुट कर दिया, तो ये आ गया 5/3 प्लस Q इक्वल टू। तो यहाँ से Q इक्वल कितना आ जाएगा 2 - 5/3, इसलिए मैंने इधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये कांस्टेंट वाला टर्म है, वेरिएबल वाला को एक साथ रखते हैं। इसके नीचे 1 करो, इसका एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 - 5, तो ये Q का वैल्यू है Q इक्वल 6 - 5 यानी कि 1/3, तो ये Q का वैल्यू भी आपका 1/3 ही आया है। तो P और Q का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने लेट करा था उस पर पुट कर दूंगा मैं। तो लेट हमने क्या करा था, लेट करा था जो 1/x - 1 इक्वल टू P और 1/y - 2 इक्वल टू Q लेट करा था। तो अब आप क्या करो, 1/x - 1 इक्वल टू, यहाँ पर P की जगह पर P का वैल्यू पुट कर दो 1/3, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/y - 2 इक्वल टू Q की जगह पर भी 1/3, दोनों का वैल्यू 1/3 ही आया है, ठीक है। तो अब देखो इसे भी क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, x - 1 को 1 से करूंगा तो ये तो सेम ही रह जाएगा x - 1, और 3 को 1 से करूंगा तो ये भी 3 हो जाएगा। उसी तरीके से देखो यहाँ पर, चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ पहले। तो x इक्वल कितना आ जाएगा 3 + 1, ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल आ गया 4, तो ये आपका x का वैल्यू 4 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ भी क्या करेंगे, y - 2 से 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 2 इक्वल टू 3 को 1 से करेंगे तो 3, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 + 2, ये जो -2 है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया आपका 5, ठीक है। तो x और y का वैल्यू हमें निकल गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो इसका 4 और पार्ट्स है वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर watching।